गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको कोएडुकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 10th क्लास की बुक में 4 चैप्टर है। इसको मैं इतने इजी मेथड से करवाऊंगा कि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो सारे इजीली से सॉल्व हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन ही करवाने जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा। तो ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फर्स्ट एक्सरसाइज की। तो इसमें क्या है, x+1 का स्केयर है, तो इसमें क्या लगा है a+b का होल स्केयर। तो क्या आ गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a क्या है हमारे पास x है, तो x का स्केयर प्लस 1 इंटू 2x, ये आ गया 2ab के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 2 को x से किया तो 2x आ गया, 2 को -3 से किया तो -6 आ गया। अब हमने क्या करना है, x² प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर आके -2x हो जाएगा और ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा। ये 2x -2x तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब कोई भी इक्वेशन हो तो उसमें x की वाली टर्म आ जाए और x की पावर 2 से ऊपर वाली कोई भी टर्म ना हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इट मींस ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस इट इज ए quadratic इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये एक फॉर्मूला होता है, जैसे x दोनों में आ रहा है तो इसमें एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, जैसे x प्लस a और x प्लस b। तो क्या बन जाता है, x² प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। इस तरीके से खोलोगे तो जल्दी आपका ओपन हो जाएगा। ये आपने 9th क्लास में किया था तो मैं उसी तरीके से करवाने लगा हूं। तो x² आ गया प्लस -2 प्लस 1 x आ गया प्लस -2 इंटू 1 आ गया। और यहां पे भी हमने ऐसे ही करना है, x² प्लस -1 प्लस 3x और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -1 इंटू 3। तो अब हमने यहाँ पे क्या आ गया, x² -2 प्लस 1 क्या हो गया -1, तो -1 x आ गया प्लस 2 इंटू -1 क्या हो गया -2, तो -2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x² -1 प्लस 3 क्या हो गया 2 हो गया और x बाहर था ही 2x, -1 इंटू 3 क्या हो गया -3 हो गया। अब मैं इसको एक तरफ इकट्ठा कर लेता हूँ, x² -1x -2 -x² -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x² कैंसिल आउट हो गया और -1x -2x क्या बन गया -3x और -2 प्लस 1 क्या बन गया +1 इक्वल टू 0। जिस इक्वेशन में x² वाली टर्म ना आए तो वो डायरेक्टली आउट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो इसमें x² वाली टर्म आ ही नहीं रही तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यस ओ सॉरी यस नहीं, नो it is not a quadratic equation, राइट। अब इसमें इसको मैं, क्योंकि इसमें x एक 2x है एक x है तो उसको मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो उसको मैं सिंपली वे से ही करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको इजी से समझ आ जाए। तो 2x को मैं x से कर दूंगा मल्टीप्लाई और 2x को -3 से, और -1 को मैं x से कर दूंगा मल्टीप्लाई और -1 को -3 से। और इधर मैं लगा सकता हूँ ये वाला फॉर्मूला, तो मैं इसी फॉर्मूले को रिपीट कर दूंगा इस तरफ, राइट। तो हमने क्या करना है, 2x को एज मैं x से किया तो क्या बन गया 2x², और 2x को जब -3 से किया तो क्या बन गया -6x, -1 को x से किया तो क्या बन गया -x, -1 को -3 से क्या बन गया +3। तो इधर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x² प्लस 5 -1 तो +4x +5 इंटू -5 तो -5, तो ये आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2x² है और -6x है और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, -6x -1x क्या हो जाएगा -7x और +3। तो मैं इसको इधर उठा के लेता हूँ, -x² -4x -5 ओ सॉरी +5
इक्वल टू 0, क्योंकि इधर आके ये सारे जो राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं सारी टर्म्स वो ऑपोजिट साइन हो जाएंगी सारी, मतलब एक्स के वाली पॉजिटिव तो इधर आके नेगेटिव, प्लस 5 4x है तो इधर आके -4x, -5 इधर आके +5 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग बचा, -7x -4x क्या बन गया, -11x हो गया, +3 और +5 क्या हो गया, +8 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये भी, इसमें भी एक्स की टर्म आ रही है और एक्स की पावर 2 से ऊपर नहीं जा रही किसी भी टर्म में, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो या इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, राइट। तो इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को जो मैंने ए से किया तो क्या बन गया, 3a स्क्वायर बी, और 3ab को मैंने बी से किया तो 3ab स्क्वायर, तो ये वाला बन गया हमारे पास। तो मैं इस तरफ वाली टर्म को मैं ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ। पहले एक्स क्यूब आ गया, फिर बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया, 3a स्क्वायर बी तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो 3 इंटू 2 6x स्क्वायर आ गया हमारे पास, और 3 इंटू एक्स इंटू इसका 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो 12x आ गया हमारे पास। तो ये होगी हमारे पास लेफ्ट टर्म। अब हम राइट टर्म खोलते हैं, तो 2x को x स्क्वायर से किया तो 2x क्यूब आ गया, 2x को -1 से किया तो -2x आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या आ गया, x क्यूब प्लस 6 या प्लस 8 ही ले लेते हैं, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, -2x क्यूब, और ये इधर आके +2x हो जाएगा, और इक्वल टू 0। x क्यूब -2x क्यूब क्या हो गया, -x क्यूब हो गया, और प्लस 6x स्क्वायर, और इसमें प्लस कोई और स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है तो कल्ला प्लस 6x स्क्वायर आ गया। फिर मैं x वाली टर्म ले लेता हूँ, 12x प्लस 2x प्लस 14x हो गया, और एंड में एक ही नंबर बचा तो वो लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म, तो वो क्या हो गया, 8 इक्वल टू 0। इसमें मैंने बोला था x की पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी टर्म में, तो यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, नहीं, ये क्वाड्रिकेशन नहीं हुई, तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रिक इक्वेशन, राइट। तो ये वाले सम आपको समझ आ गए, तो आपको सिंपली पता लगा सकते हो कि क्वाड्रिकेशन है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, एक नंबर से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आएंगे ये। अब मैं 4.1 को सेकंड क्वेश्चन को छोड़ के सीधा 4.2 पे आ रहा हूँ। ये मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि उस जो क्वाड्रिकेशन बनाने वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है, बाई चांस सोल्व करने वाले आ भी जाएं तो ये वाले सम समझ आ गए, तो उसमें भी आप इजीली से मान लो कोई भी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू इजी से निकाल सकते हो। तो मेरा काम क्या है, आपका एक बेस बनाना जिससे आप एवरी टाइप के क्वेश्चन कर पाओ। अब इसमें क्या है, क्वाड्रिकेशन है हमारे पास, इसको पहले तो हमने देखना है कि ये इसको सोल्व कैसे करेंगे। पहले सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ले लो आप, और इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। अब हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि वो इसमें एक्चुअली कांस्टेंट के आगे क्या है, माइनस है, इट मीन्स हमें डिफरेंस लेना है। वो डिफरेंस कितना लेना है, 3 का, कितना लेना है, 3 का, वो 3 का डिफरेंस लेना है और मल्टीप्लाई करके वो 10 बन जाए। तो पहले मैं डिफरेंस 3 के अकॉर्डिंग चल के देखते हैं, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, तो ये तो बना नहीं 10। फिर मैंने एक इधर से बढ़ा दिया और एक इधर से बढ़ा दिया, इसका डिफरेंस भी क्या है हमारे पास, 3 ही है। तो अब 2 इंटू 5 क्या हो गया हमारे पास, 10। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 हमारे पास क्या बन गया, 10। तो यहाँ पे मैं 3 के प्लेस पे 5 - 2 ले सकता हूँ, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए, मतलब क्वाड्रिकेशन की मल्टीप्लाई और जिसको हमने एक्स की कोफिशिएंट को ब्रेक करना है उसकी मल्टीप्लाई भी हमारे पास 10 ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक्स स्क्वायर
और -3 की जगह पे मैं ले सकता हूँ 5 - 2 और x को मैंने बाहर रखा -10। अब सिंपल से समझ आ गई, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं होता तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 10 है और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 10 है। और साथ में याद रखना, जब एंड में कांस्टेंट नंबर के आगे नेगेटिव आता है तो हमने डिफरेंस लेना है। और कितना डिफरेंस लेना है वो किससे पता चलेगा? x के कोफिशिएंट से। तो x के कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो डिफरेंस हमें 3 का ही लेना है और मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर ही आना चाहिए। तो अब हमने इसको आगे सोल्व कैसे करना है? जब माइनस अंदर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा और माइनस आगे गया तो ये +2 हो गया और x के दोनों से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5x + 2x। तो एंड में क्या आ गया? -10 = 0। इन पहले फर्स्ट दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि इन दोनों में x ही कॉमन निकल रहा है, तो और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। तो x दोनों में से x निकाला तो बचा क्या? x - 5। बिना देखे दूसरी ब्रैकेट भी हम x - 5 ही लिख देंगे, राइट। और जो भी अब x अंदर चले गया तो उसका हमारे पास क्या बचा? कोफिशिएंट बचा। तो हमने, क्योंकि फर्स्ट 2 का जो आंसर हम सोल्व करते हैं तो ये वाला पार्ट होता है और लास्ट वाले 2 जो टर्म होते हैं उसका ये वाला पार्ट बनता है। तो x अंदर चले गया ब्रैकेट के, तो बचा क्या बाहर? +2। तो +2 लिख दो। अंदर आपको देखने की जरूरत नहीं है कि ये इसके बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2 को x और -5 से, हमेशा इसके बराबर ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है? x - 5 तो दोनों में आ रहा है तो x - 5 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो हमने बचा क्या है? x + 2। x + 2 को भी लिख लेता हूँ = 0। तो एक आ गया x - 5 = 0, दूसरा क्या आ गया? x + 2 = 0। तो ये -5 उधर आके क्या बन गया? +5 और ये +2 उधर आके क्या बन गया? -2। तो दो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू 5 आ गई, दूसरे x की वैल्यू -2 आ गई। पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है? ये दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 6, 2 × 6, 2 × 6, तो क्या बन गया हमारे पास? 12, राइट। और हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि वो, ये मान लो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली जो कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो हमने एक्चुअली नेगेटिव कांस्टेंट के आगे नेगेटिव आता है तो डिफरेंस हमारे पास 1 का होना चाहिए। जब कांस्टेंट के आगे नेगेटिव आता है तो डिफरेंस लेते हैं, जब कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव आता है तो एडिशन लेते हैं। अब इसमें नेगेटिव आया तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना का लेंगे? जो x का कोफिशिएंट होगा। x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो हम उतने का ही डिफरेंस लेंगे। तो अब मैं लेने की कोशिश करता हूँ डिफरेंस 1 का। जैसे मान लो 1 × 2, तो डिफरेंस इन दोनों का 1 है और ये आपस में मल्टीप्लाई करके 2 बन रहा है। फिर मैंने लिया 3 मैंने एक बढ़ा दिया 2 × 3, तो यहाँ भी नहीं बन रहा जितना हमें चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे फिर मैं एक और बढ़ा देता हूँ, इधर भी एक बढ़ा देता हूँ, 3 4 का 12। अब ये वाली मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई दोनों सेम आ गई और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। तो मैं इन दोनों, यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या ले सकता हूँ? 2x² प्लस 1 के प्लेस पे ले सकता हूँ 4 - 3 और x बार लिखा -6 = 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम है, क्या है? 12। तो मैं इट मीन्स राइट कर रहा हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बिल्कुल राइट कर रहा हूँ। तो इसमें सोल्व किया 2x², आगे प्लस में साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज आ जाता है, +4 - 3, राइट। और x से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4x हो जाएगा और ये -3x हो जाएगा, तो -6 = 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 2x²। अब इसमें अब देखा जाए तो 2 और 4 में कॉमन टेबल क्या है? 2। कॉमन टेबल वो लेना जो सबसे बड़ा टेबल हो। इसमें 2 और 4 के टेबल में सबसे बड़ा टेबल क्या आता है? 2। ये 2 के टेबल पे दोनों ही जा रहे हैं, मैं 2 बाहर ले लेता हूँ और दोनों में x आ रहा है तो मैं x भी कॉमन ले लेता हूँ। अब इसमें से 2 निकला तो और 2x इसमें से, अब 2 निकाला तो 1 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड किया और x² में से एक x बाहर ले लिया तो एक x अंदर बच गया। अब इसमें मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया और एक x ही बाहर चलेगा तो x यहाँ पे बचा नहीं। तो सेम ब्रैकेट दूसरी भी ऐसे लिख लो, x + 2 = 0। अब इसमें x अंदर चला गया तो बाहर क्या बचा? -3, राइट। तो अब इसमें x + 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, दूसरी ब्रैकेट क्या आएगी? 2x - 3 = 0। अब x + 2 = हमारे पास 0 है और 2x - 3 = 0 है। तो x = क्या आ गया? यहाँ पे +2 इधर आके क्या हो गया? -2 हो गया और ये -3 उधर आके क्या हो गया? +3 हो गया। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाता है।
तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई -2, दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही फर्स्ट स्टेप करना, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो √2 मल्टीप्लाई 5√2, तो यहाँ पे क्या बन गया 5 एज इट इज बाहर आ गया, और √2 का स्क्वायर क्या बन गया √2 × √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या आता है 2, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 10, यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों के मल्टीप्लाई क्या आ गई 10। अब हमने एंड में कांस्टेंट नंबर के आगे एडिशन है, तो हमने ऐसे एडिशन लेना है कि वो मल्टीप्लाई करके 10 बन जाए। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आई है 10 आई है, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है 7 को कि मल्टीप्लाई करके वो 10 बन जाए और ऐड करके वो 7 बन जाए। तो मैंने क्या करना है, इसको 10 को ब्रेक कर लेता हूँ, एक और मेथड आपको सिखा देता हूँ, तो कहीं बार फंस जाओ तो इस मेथड से भी कर सकते हो। तो 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 10 है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ 2 5 का 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 × 1। अब देखो इन दोनों को एडिशन करके 7 बनता है, क्या बनता है 7, तो मैं इसको 7 के प्लेस पे √2x² एज इट इज, तो 7 के प्लेस पे मैं 2 + 5x ले लेता हूँ, और यहाँ पे एंड में 5√2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब √2x² है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x, दूसरे को लिख सकता हूँ 5x, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस 5√2 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे 2 के प्लेस पे √2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, राइट। अब इसमें √2 एक मैंने बाहर निकाला और x स्क्वायर में से एक x बाहर निकाला, तो इसमें √2 बाहर निकल गया और एक √2 बाहर निकला, तो बचा सिर्फ x² में से भी x निकल गया, तो बचा हमारे पास x। इसमें भी √2 हमारे पास स्क्वायर है, 2 √2 है, √2 × √2, तो एक √2 बाहर निकल गया, तो एक √2 बचा, और x एक ही था वो बाहर ही निकल गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, सेम टू सेम ब्रैकेट ले लेंगे, x + √2 इक्वल टू 0। अब इसमें x अंदर चला गया, तो बचा क्या हमारे पास +5, तो मैं यहाँ पे +5 ले लूंगा, तो x + √2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, दूसरे में क्या आ गया √2x + 5 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें क्या करूंगा मैं, x + √2 को इक्वल टू 0 ले लूंगा, और √2x + 5 को इक्वल टू 0 ले लूंगा, तो यहाँ पे x जो है वो इधर +2 इधर आके क्या बन गया -√2, और यहाँ पे √2x, तो ये +5 उधर आके क्या बन गया +5, तो यहाँ पे क्या आ गया x = -5/√2। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, क्या आई, एक x की वैल्यू -√2, दूसरे x की वैल्यू क्या आई -5/√2। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डोमिनेटर में 8 आ रहा है, तो जैसे मैंने पोलोमियल में करवाया था कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि डोमिनेटर में 8 आता है या कुछ भी आता है डोमिनेटर में, तो वो सम को कॉम्प्लेक्स कर देता है। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो डोमिनेटर में है उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 2x² से किया तो क्या बन गया 16x², 8 को -x से किया तो बन गया -8x, 8 को 1/8 से किया तो बन गया 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 16x² है, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 1 तो क्या बन गया हमारे पास 16। अब 16 को ब्रेक कर लेता हूँ, 16 को ब्रेक किया 2, तो पहले 8 आ गया, फिर 2 से ब्रेक किया तो 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया तो बन गया 2 हमारे पास, फिर एंड में भी 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो हमने क्या बनाना है, इन्हीं पेयर को यूज करके हमने एडिशन 8 बनाना है और मल्टीप्लाई 16 बनाना है। तो इन सबका मल्टीप्लाई तो 16 तो होगा ही होगा, तो हमने ऐसा पेयर बनाना है कि वो, जैसे मान लो मैंने ये 2 अलग ले लिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 4 का 8, 8 2 का 2 2 का 4, 4 2 का 8, और 8, अभी 8 + 2 10 बनता है, पर यहाँ पे हमें 8 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब ये 8 2 इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ये 2 2 का 4 बन गया, ये 2 2 का 4 बन गया। अब इनका एडिशन क्या बनता है हमारे पास 8, क्या बनता है 8। तो अब यहाँ पे हम इस पेयर को ले सकते हैं 4 + 4, और इनकी मल्टीप्लाई भी 4 × 4 16 ही होगी, तो मैं 16x² 8 के प्लेस पे ले लूंगा 4 + 4, और बाहर ले लिया x + 1 इक्वल टू 0।
इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 16 है और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 16 है। इट मीन्स ये हम ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16x² और ये माइनस अंदर जाएगा तो -4 हो जाएगा। दूसरे में भी ऑपोजिट साइन कर देगा, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। और ये x से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे दोनों के साथ x आ जाएगा, +1 एंड में आ जाएगा। अब 16 और 4 किस टेबल पे जाते हैं, 4 के टेबल पे जाते हैं। दोनों में x आ रहा है तो 4x बाहर ले लिया। 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, x² में से एक x बाहर गया तो x बचा। अब ये पूरा का पूरा 4x बाहर आ गया, पहले तो नेगेटिव लिख लो बीच में, तो पूरा का पूरा 4x बाहर आ जाता है तो 0 के जगह हम 1 लिखते हैं, क्योंकि 4x × 1 ही 4x बनाता है। तो अब दूसरी ब्रैकेट में भी बिना देखे ही लिख दो 4x - 1, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट जो आती है नेक्स्ट ब्रैकेट भी वही होती है। अब इसमें हम इसके आगे क्या है, नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लिख लो। अब ये पूरा का पूरा 4x अंदर चलेगा तो बचा क्या बाहर 1, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम, 4x - 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो जो एक्सक्लूडेड टर्म है, जो बाहर वाली टर्म है, उसको हम ले लेंगे दूसरे ब्रैकेट के अंदर, 4x - 1। अब ये दोनों ही इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0, दोनों ही इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। तो 4x ये -1 उधर जाएगा लेफ्ट से राइट में तो ये +1 बन जाएगा, और x का कोफिशिएंट उधर जाएगा तो ये 1/4 बन जाएगा। सेम दोनों तरफ सेम है तो सिमिलरली यहाँ भी 1/4 ही आ जाएगा। तो ये है मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। अब मैं आपको सीधा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे, और उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सोल्व करनी है तो और ज्यादा आपकी पक्की हो जाएगी। अब मैं इतने इनफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम, क्योंकि ये पैटर्न समझ आ गया तो कोई भी आपको क्वेश्चन स्टक नहीं करेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन 3 करवाने जा रहा हूं। तो इसमें क्या है, हमें सम दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है 27, और प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें 182। तो एक जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैं उसको यूज करता हूं, x² - sx + p, राइट। इस s का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब क्या है, p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। जीरोस को हम नंबर भी मान सकते हैं। तो अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। s की वैल्यू क्या है 27, तो मैंने x के प्लेस पे 27 लिख दिया। और प्रोडक्ट क्या है, p मतलब क्या, प्रोडक्ट क्या 182 = 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 182, x² का कोफिशिएंट का और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 182। तो मैं इसको मैं ऐसे करता हूँ, मीटर टर्म सेपरेटिंग करने से पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 182 तो पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 91, फिर मैंने 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 13, तो 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1। अब हमने ऐसा नंबर लेना है कि वो प्रोडक्ट हमारे पास 182 आए और सम हमारे पास 27 आए। पहले मैंने क्या किया, मान लेते हैं इन दोनों के नंबर को लिया और प्लस ये लिया, 7 × 13 91 + 2 93। तो ये तो हो नहीं सकता, तो इट मीन्स ये नहीं लेंगे। तो 7 × 2 बन गया 14 और ये 13 कल्ला, तो इन दोनों को जब मैंने सम किया तो बन गया 27। वो प्रोडक्ट इसी में सारे नंबर हम सारे नंबर्स यूज कर रहे हैं। इन दोनों में देखो 7 × 2 इन सभी नंबर को जब मल्टीप्लाई भी करूंगा 182, क्योंकि इसी को ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है, राइट। तो सीधा ही मैं इसके 27 के प्लेस पे ये 2 नंबर यूज कर सकता हूँ, 14 और 13। 1x² - 14x नहीं, ओनली 14 + 13 और बाहर x ले लिया प्लस 182 = 0। अब हमने क्या करना है, x², तो ये माइनस अंदर जाएगा तो -14 हो जाएगा, दूसरा -13 हो जाएगा। फिर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -14x - 13x + 182 = 0। इन दोनों में मैं x ही कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 और 14 के टेबल में एक ही दोनों आते हैं, 1 के टेबल पे ही आते हैं दोनों। तो मैं इस करके इसमें 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1x लिखना है तो लिख देते हैं, नहीं लिखोगे तब भी चल जाता है। तो 1x बाहर लिया तो अंदर 1x बाहर निकल गया तो 1x बचा, इसमें से 1x बाहर निकला और एज इट इज 14 अंदर आ गया। दूसरी ब्रैकेट में बिना देखे x - 14 ही लिख दो, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये लास्ट ब्रैकेट भी हमेशा सेम ही होती है। तो x हमारे पास अंदर चले गया तो बाहर क्या बचा -13।
तो हमारे पास एक x माइनस 14 आ गया। क्या आ गया हमारे पास? x माइनस 14 हमने क्या ले ली? एक कॉमन ले ली दोनों में से। वो बचा क्या हमारे पास? x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 0। और दूसरा क्या आ गया? x माइनस 13 इक्वल टू x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 14 उधर जाके क्या बन गया हमारे पास? पॉजिटिव 14। और ये ये माइनस 13 उधर जाके क्या बन गया? पॉजिटिव 13। तो ये दो नंबर हमारे पास आंसर आ गए। तो एक 13 है और एक 14 है। हमने ऐसे दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव पता करने हैं जिसका स्केयर करने के बाद जो सम करें तो वो 365 के बराबर आता है। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट नंबर हम x ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर x, राइट। और सेकंड नंबर जो है हमारे पास x प्लस 1। अब आप बताओ, बोलोगे कि x प्लस 1 और x ही क्यों लिया? हमें पता नहीं दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हैं। अब मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ये मान लो 2 है तो इसमें 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? x के 2 है तो 3 हो जाएगा। अब ये 2 प्लस 2 और 3 भी हो सकती है ना। इसके प्लेस पे मैं ले सकता हूँ 4 एंड 5, पर हमें पता नहीं है वो दो कौन से नंबर है। इस करके मैंने x और दूसरा नंबर उससे एक बड़ा लेना है, क्योंकि कंसेक्यूटिव क्या होता है? सात वाले नंबर होते हैं उनको कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो एक x है, दूसरा x प्लस 1 है। जैसे 2 3 17 18, दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर। 19 20, राइट। तो हमने एक x लिया, दूसरा x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है? एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्र इज इक्वल टू 365। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्र आ गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्र किया तो एक्स स्क्र आ गया, प्लस 1 का स्क्र किया 1 आ गया, इंटू प्लस 2x आ गया हमारे पास 365। तो एक्स स्क्र क्या बन गया हमारे पास? 2x स्क्र बन गया, तो प्लस 2x बन गया, और ये प्लस 1 एंड में लिख दिया मैंने, राइट। और इन दोनों को ऐड करके मैंने क्या बना दिया? 2x स्क्र। और ये 2x मैं आगे ले आया और प्लस 1 को पीछे ले आया। और 365 जो राइट साइड में है उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आया, राइट साइड से, तो इक्वल टू यहाँ पे 0 रह गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा? 2x स्क्र है प्लस 2x है प्लस 1 और माइनस 365। तो इसमें आंसर इन दोनों का जब मैं इसको सोल्व किया तो माइनस 364 आ गया हमारे पास। इसको सिंपल, अब देखो सारे के सारे नंबर हमारे पास फर्स्ट टर्म में भी 2 का मल्टीपल है, और सेकंड टर्म में भी 2 का मल्टीपल है, और थर्ड टर्म में भी 2 का मल्टीपल है। तो मैं क्या करूंगा? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया? मतलब 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे बच्चा एक्स स्क्र, इसमें से 2 निकाला तो एक्स स्क्र, इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 182 इक्वल टू 0, राइट। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? ये 2 0/2 जाके इधर खत्म हो जाता है। अब हम ये इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्र के आगे कुछ नहीं होता तो 1 ले सकते हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 182। अब हमने 182 को, पहले तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेता हूँ। पहले हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फिर आगे बताता हूँ कैसे करना है। 2 से डिवाइड किया तो 91 आ गया, वो 3 से डिवाइड किया, सॉरी 3 से नहीं होगा ये, 7 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, वो फिर 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब हमने इन्हीं नंबर को यूज करके इसका डिफरेंस निकालना है। वो डिफरेंस कितना निकालना है? 1 का। मुझे कैसे पता चला डिफरेंस लेना है? डिफरेंस पता चला नेगेटिव से। वो कितने का लेना है? वो इससे पता चला जो एक्स का कोफिशिएंट होगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या? 1 है, और माइनस है तो इट मीन डिफरेंस 1 का लेना है। तो हमने इन दोनों नंबर को यूज किया, 7 2 का 14 आ गया, और ये 13, 14 माइनस 13 कितना होता है? 1 होता है। और इनको जब मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा नंबर्स को तो 182 ही बनेगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर लिया, वो प्लस 1 के प्लेस पे 14 माइनस 13 लिया, और बाहर x माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर, 14 को जब x से किया तो 14x आ गया, 13 को x से किया तो माइनस 13x आ गया, माइनस 182 इक्वल टू 0।
इन दोनों नंबरों में से x कॉमन निकाला तो x प्लस 14 आ गया। दूसरी ब्रैकेट भी बिना देखे ऐसे ही लिख लो आप, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसमें x अंदर चले गया तो बाहर क्या बचा, -13, -13। अब x प्लस 14 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, x प्लस 14। और अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 13, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों x प्लस 14 भी इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, राइट। x प्लस 14 भी हमारे पास 0 होगा और x प्लस 14 भी हमारे पास 0 होगा और साथ में x माइनस 13 भी 0 होगा। तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, 0। तो x प्लस 14 उधर आके क्या बन जाएगा, -14, राइट, -14। और ये -13 उधर आके क्या बन जाएगा, +13। तो हमने दो पॉजिटिव नंबर लेने थे, तो इसमें ये नंबर तो मैं ले ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव ये आ रहा है, तो इट मीन्स इसी से हम दोनों नंबर निकाल लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला ये हमारा राइट आंसर है, नेगेटिव वाला हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13, और x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 13 प्लस 1 14। तो दो नंबर हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक 13, एक 14। इसको अपने एंड में लिखोगे तो बेटर हो जाएगा, तो मैंने आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए यहीं पे लिख दिया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है, वो भी बेस से 7 कम, मतलब बेस को x मान लिया, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया हमारे पास, 7 उससे कम, मतलब x माइनस 7। और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाते हैं। पहले हम बेस मान लेते हैं, लेट बेस इज इक्वल टू x और एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, x माइनस 7 भी सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज तो वो हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हम आगे क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, x है, उसका स्क्वायर लिया x स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, x माइनस 7 है, उसका भी स्केल लिया, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 है, तो उसका भी स्केल लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम में लगा दिया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अब इसमें हमने इसको सोल्व कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर है और x माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49 और 2 इंटू 7 इंटू एक्स, तो -14x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ पे x स्क्वायर को हमने कंबाइन किया तो क्या बन गया, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे -14x को मैं आगे ले आया, -14x और प्लस 49 -169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर है, -14x है, प्लस 49 और -69 को जो सोल्व किया तो बचा क्या हमारा, -120 इक्वल टू 0। अब ये सारी की सारी टर्म हमारे पास 2 के टेबल में आ रही है, तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे। तो 2 से हम सिंपली या 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपली पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 से डिवाइड किया 2x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, और 14x की जगह पे 7x आ जाएगा, और -120 की जगह पे 60 आ जाएगा। तो इसमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सिंपली हम पूरी इक्वेशन को ही 2 से डिवाइड कर दिया। 0 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, x के कोफिशिएंट को 1 को और 60 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 60 किया तो 60 आ गया, और एंड में कांस्टेंट नंबर का आगे नेगेटिव है, तो हमें डिफरेंस लेना है, वो भी कितना का लेना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो हमने 7 का डिफरेंस लेना है।
तो मैंने यहाँ पे पहले ही करके रखा हुआ है। तो 60 को जब मैंने प्राइमेटाइजेशन किया 2 से डिवाइड किया तो 60 को 30 आ गया, 2 को 30 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, 5 को 15 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हमने इन नंबर को यूज करके हमने डिफरेंस देखना है 7 और मल्टीप्लाई 60। तो मल्टीप्लाई तो ये सारे नंबर यूज करेंगे तो 60 ही बनेगा। तो मैंने एक पेयर लिया होगा, जैसे 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 - 5 कितना हो जाता है हमारे पास 7। तो मैं यहाँ पे x² माइनस 7 के प्लेस पे मैं 12 - 5 ले सकता हूँ और बाहर ले लिया x -60। तो चेक करने के लिए ये हमने ठीक लिया कि नहीं, क्योंकि हमें इसका पता ही हमें इसका और इसका क्या है 60 है और इन दोनों का भी 60 है। इट मीन्स हम राइट ही कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या आ गया x², तो माइनस अंदर जाएगा तो -12 हो जाएगा हमारे पास और दूसरा क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। फिर x से कर देंगे दोनों को तो -12x + 5x और एंड में क्या आ गया -60 = 0। x² और 12x में से कॉमन निकाला x, तो बचा क्या हमारे पास x -12। दूसरी ब्रैकेट भी बिना देखे ही x -12 लिख दो, क्योंकि ये हमेशा ही सेम आती है। और x अंदर चले गया तो हमारे पास बचा क्या +5। तो यहाँ पे x -12 को हमने कॉमन ले लिया और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचा x + 5 = 0। तो हमने x -12 = 0 लिया, राइट, और यहाँ पे x + 5 = 0 लिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई +12 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -5। तो x की वैल्यू हमने हमेशा पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि बेस और एल्टीट्यूड जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो नेगेटिव वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 12 और इसमें 12 - 7 किया तो एल्टीट्यूड क्या आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ जो 4.3 है। फर्स्टली इसमें हमने क्या करना है, एक तो फाइंड द नेचर और रियल रूट्स फाइंड करने हैं। उसका नेचर भी फाइंड करना है, उसके रियल रूट्स भी। नेचर कैसे कैसे पता चलता है, पहले तो हम जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। x = -b + -√d/2a। तो अंडररूट के अंदर देखो सिंपल सी बात है, तो d की वैल्यू 0 आ गई अंडररूट के अंदर, है ना। तो ये d हमारे पास 0 आ गया, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू खत्म होगी। तो -b/2a दोनों के दो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -b/2a। इट मीन्स वो क्या हो गए इक्वल रूट्स। तो b की वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स क्या हो गए दोनों हमारे पास इक्वल रूट्स। अब d की वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है, मान लो कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू लिख देता हूँ +4, इसमें b की वैल्यू सिंपल लिख देता हूँ डी की वैल्यू 3 आ गई तो ±√3। तो इसमें ये याद रखना इसमें दो वैल्यू जनरेट होगी, क्योंकि एक बार हमने प्लस करके √d करना है, एक बार माइनस करके √d करना है। तो इस करके हमें दो वैल्यू देगा ये, और दोनों के दोनों क्या होंगी डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी। तो इससे हमें जब d की वैल्यू >0 आ जाती है तो हमें दो डिस्टिंक्ट वैल्यू रियल रूट्स की निकलती है। तो d की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, राइट, जैसे -3। तो ये वाली जो होती है वो अयोटा में होती है, जो हम हमारे सिलेबस में नहीं है अयोटा वाली टर्म को फाइंड करना। हमें सिर्फ रियल नंबर को ही फाइंड करना है। जहां पर अयोटा लगता है वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इसका क्या हमें इस वाले को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फर्स्टली हमने इसमें पहले तो रूट हमने इसके नेचर फाइंड करना है। तो नेचर कैसे करेंगे फाइंड, डी की वैल्यू निकाल देंगे। डी की फॉर्मूला क्या है b² - 4ac। तो d हमारे पास क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई -3 का स्केल ले लेंगे, -4 इंटू a क्या है 2 है और c क्या है 5 है, राइट। -3 का स्केयर भी हमारे पास पॉजिटिव ही होता है, राइट। तो 3 का स्केयर क्या आ गया 9, -3 नेगेटिव का स्केयर भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 4 2 का 8, 8 5 का क्या आ गया 40। तो क्या आ गया 9 - 40, 9 - 40 क्या आ गया -31। तो d की वैल्यू हमारे पास <0 आ जाते हैं, तो सीधा डायरेक्ट इट हैज नो रियल रूट्स। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, राइट। तो आगे हमने सोल्व ही नहीं करना। जब हमारे पास d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमारे पास नेचर जब क्या बन जाता है, इट हैज नो रियल रूट्स, तो हमने इसको आगे सोल्व ही नहीं करना क्योंकि वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है।
अब ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a आ गया हमारे पास 3 और b क्या आ गया माइनस 4 रूट 3 और c हमारे पास 4 आ गया, राइट। तो d की फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल मैं d को फाइंड करने के लिए b की और इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो b की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 इंटू a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो क्या है 3 है, और एंड में c की वैल्यू पुट कर देता हूँ। और 4 का माइनस नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया और रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, और 4 3 का 12 4 का 48। तो यहाँ पे 16 इंटू 3 किया तो 48 आ गया और माइनस 48 आ गया इक्वल टू 0। तो d हमारे पास 0 आ गया। इट मीन्स हम इसका नेचर क्या हो गया, रियल, इट हैज 2 इक्वल रूट्स। जो d की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो क्या होते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो हमारे पास रूट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि देखो x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d ओवर 2a। तो हमने क्या x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस 4 रूट 3 वो लिख देते हैं, और प्लस माइनस 0 रूट 0 तो 0 ही आ गया हमारे पास ओवर 2a। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3। तो इसमें नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 4 रूट 3 ओवर 6। इसको ऊपर नीचे 2 के टेबल से काटा 2 और 2 3 का क्या आ गया हमारे पास 6। 2 को 6 से काटा तो 3 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 रूट 3/3। इसमें दोनों के दोनों x की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 3 ओवर 3, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल रूट्स हैं। और इसमें x की वैल्यू हम सेम ही लेंगे, क्योंकि इसमें प्लस 0 करो या माइनस 0 करो सेम ही आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले तो d को फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। और d की वैल्यू b की और ac की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो माइनस 6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36 आ जाता है, 4 2 का 8 8 3 का 24। 36 माइनस 24 क्या आ जाता है हमारे पास 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। तो x की फॉर्मूला क्या होता है x निकालने का माइनस b प्लस माइनस रूट d ओवर 2a। तो हमने b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है माइनस 6 है, माइनस 6 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 12 है ओवर 2 इंटू a क्या है 2 है। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, तो 6 प्लस माइनस और 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रेक करके 2 इंटू 2 इंटू 3। उसमें ये पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, जो अनपेयर्ड है वो अंदर ही रहेगा। तो 2 इंटू 2 क्या आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ पे हमने 2 लेंगे तो एक आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3, दोनों के नीचे मैं 2 ले लेता हूँ, और एक आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 रूट 3 ओवर 4। एक्चुअली 2 की जगह 4, क्योंकि ये 4 दोनों के नीचे ही आएगा 4, इसके नीचे भी 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से कटिंग किया तो ये 3 आ गया हमारे पास, इसको 2 से कटिंग किया तो 2 आ गया, इसको 2 से कटिंग किया तो 2 आ गया। अब हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि सेम आ गया। ऊपर क्या बन गया हमारे पास 3 प्लस रूट 3 ओवर 2, और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 3 और नीचे 2, यहाँ पे 2। तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। इससे नेचर मैं लिखना भूल गया तो यहाँ एंड में लिख देता हूँ। इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना। अब ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, इसी करके इसमें बोला जाता है इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हाँ 4.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें इक्वल रूट्स दिए हुए हैं।
इक्वल रूट्स देने के बाद हमें के की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। तो इसमें क्या करेंगे, जो डी है हमारे पास वो हमें इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और डी की फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन वही वाली है जो हमने पीछे, एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास 2 है, और बी हमारे पास k है, और सी हमारे पास 3 है। तो b की वैल्यू k है तो k पुट कर दिया हमने, और इसका स्क्वायर कर दिया k स्क्र, और माइनस 4। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और c की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे k स्क्र 4 2 का 8 8 3 का 24, तो क्या आ गया, k स्क्र माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 24 इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, उस स्क्वायर का इसमें क्या बन जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा इधर आके, और अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दो होती है हमेशा, राइट। तो हमने इसको 24 का हमने जब ब्रेक किया ऐसे 24 को 2 प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, और 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का जो पेयर बन रहा है उसको बाहर लिख देंगे, जो अनपेयर्ड है वो अंदर ही रहेंगे। तो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 6। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। अब इसमें पहले हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन में पहले हमें kx को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, kx को x से भी और kx को -2 से भी। तो kx को x से किया तो क्या बन गया, kx स्क्वायर, kx को -2 से किया तो -2 kx आ गया, तो एंड में क्या आ गया, +6 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हमारे पास k आ गया, b हमारे पास 2k आ गया, और c हमारे पास 6 आ गया। तो d का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये d इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्योंकि ये इक्वल रूट्स हैं, तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब b और a c की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 यहाँ पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, -4 इंटू k आ जाएगा, इंटू 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 4k स्क्वायर, और -4 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 24k इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से 4k टेबल में आ रहा है तो 4 बाहर निकाल लेंगे, और k भी दोनों में आ रहा है तो k भी बाहर निकाल देंगे, और k -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, और k -6 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। k इक्वल टू 0/4, तो ये भी 0 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे k की वैल्यू इधर आके +6 बन जाएगी। तो हमारे पास k की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, एक तो 0 आ गई, दूसरी क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये हमारे पास हाँ, एक चीज वो बताना चाह रहा हूँ आपको, तो k की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो x की वाली टर्म खत्म हो जाती है, इस करके x के लिए टर्म खत्म हो जाती है तो इक्वेशन वो इक्वालिटी नहीं बनती है, इस करके हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, पहले हम ये पॉसिबल है कि हम डिजाइन करें रेक्टेंगुलर ग्रूव को, उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेड से ट्वाइस है, और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। चलो शुरू करते हैं, पहले हम करना लेट जो ब्रेड मान लेते हैं x, ब्रेड था कि x मीटर, और जो लेंथ है हमारे पास वो ट्वाइस है 2x मीटर। जो एरिया है हमारे पास वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेड, क्या आ गया 800। तो लेंथ क्या है हमारे पास 2x है, और ब्रेड क्या है x है 800। तो 2x इंटू एक्स क्या हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 को 800 से काटा तो 400 बच गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, राइट। तो x स्क्वायर इधर आके अंडर बन जाएगा, राइट। तो ये आ गया +-400। तो वैसे तो दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड से करवा दूंगा मैं आपको। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं 400 को, तो बचा हमारे पास 200। 2 से डिवाइड किया तो 200 को 100 बचा, 2 को 100 से डिवाइड किया तो 50 आ गया, 2 को 50 से डिवाइड किया 25 आ गया, 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसमें हमारे पास ये पेयर बन रहे हैं, तो जो पेयर होते हैं वो बाहर आके सिंगल हो जाते हैं, प्लस माइनस। तो ये अंडर से जब बाहर निकाल लेंगे पेयर को, वो बाहर आके सिंगल हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5।
तो इसमें क्या आ गया, x इजिकल टू प्लस माइनस 20। तो ये मेथड है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर 20 × 20, और ये प्लस माइनस होता है। तो 20 × 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, वो 20 का पेयर बन गया तो सिंगल आके बाहर आ गया और प्लस माइनस लिख दिया, क्या आ गया प्लस माइनस 20। तो इसमें ये दोनों मेथड से ही कर सकते हैं, या 400 को 20 × 20 लेके कर सकते हैं, 20 का पेयर आके पेयर बन गया तो एक बाहर आ जाएगा, या फिर प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास लेंथ क्या है हमारे पास, अब इसमें याद रखना x की दो वैल्यू है हमारे पास, एक तो है +20 मीटर, एक है x की वैल्यू -20 मीटर। तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कभी नेगेटिव में होते नहीं है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो लेंथ क्या है हमारे पास 2x है, तो 2 × 20 किया तो 40 मीटर आ गया। तो जो ब्रेड्थ है हमारे पास वो क्या है x है, तो x क्या आ गया 20 मीटर। जो हमने x की वैल्यू निकाल ली है एज इट इज पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ आ जाती है। पहले तो हमें ये सिचुएशन देखना पॉसिबल है या नहीं। जो भी हम आगे क्वाड्रिकेशन निकालेंगे उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो सिचुएशन पॉसिबल होगी, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट ही चेक करना पड़ेगा, और ये मेथड तब भी लगा सकते हो जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रही हो, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में फर्स्ट स्टेप हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना ही होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है या नहीं निकालनी। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या जीरो आएगा तभी हम आगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो वहीं पे हम क्वेश्चन इट हैज नो रियल रूट्स लिख के खत्म कर देंगे। ऐसे इसमें हमें चेक करना है। तो पहले हमने लेट फर्स्ट फ्रेंड एज, फर्स्ट फ्रेंड की एज, फर्स्ट फ्रेंड एज, तो उसको मान लिया x ईयर्स, x ईयर्स। अब सेकंड फ्रेंड एज लिख लेते हैं, सेकंड फ्रेंड एज वो भी क्या आ गया y ईयर्स, ये हमने लेट किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दोनों की एजेस का जो सम है x + y, और दोनों मतलब दोनों के एजेस का सम है वो कितना है 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई 20 - x। अब 4 साल पहले जाना है, तो प्रेजेंट एज तो x ईयर है, 4 साल पहले क्या होगी x - 4। और दूसरी की प्रेजेंट एज क्या है 20 - x है, तो 4 साल पहले क्या होगी 20 - x - 4, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमें दिया होगा 48, 48। तो x - 4 आ गया, तो 20 - 4 कितना हो गया 16, 16 - x हो गया इजिकल टू 48। पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को 16 से किया तो 16x हो गया, उस x को -x से किया तो -x² हो गया, -4 को 16 से किया तो -64 हो गया, -4 को -x से किया तो +4x हो गया इजिकल टू 48, इजिकल टू 48। तो आगे क्या करेंगे हम, ये पूरी की पूरी इक्वेशन उठा के लेफ्ट वाली है वो राइट में ले जाएंगे। तो पहले तो फर्स्ट -x² को ले जाते हैं, तो x² बन गया हमारे पास, और यहाँ पे क्या रहेगा 0, 0 इक्वल टू, तो -x² तो लेफ्ट से राइट लेके गया तो पॉजिटिव x² बन गया। वही 16x + 4x कितना होगा 20x, ये पॉजिटिव 20x उधर आके क्या होगा -20x हो गया, और ये -64 है इधर आके +64 हो गया, आई एम सॉरी। तो लास्ट में क्या है इक्वल टू के बाद 48 है, तो ये भी 48 हो गया। तो इसमें मैं सारी की सारी लेफ्ट वाली इक्वेशन पहले राइट में ले गया उठा के, तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या बचा 0 इक्वल टू, और -x² इधर आके पॉजिटिव x² हो गया, और ये 16x + 4x कितना हो गया 20x पॉजिटिव में, तो इधर आके नेगेटिव हो गया -20x, और ये -64 इधर आके पॉजिटिव 64 हो गया, और जो 48 हमारे पास पॉजिटिव था राइट साइड में वो राइट साइड में ही लिखा हुआ हमने, तो पॉजिटिव ही रहा +48। तो ये इक्वल टू 0 इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है, तो इसे थोड़ा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। तो x² और -20x आ गया हमारे पास, इन दोनों को जब ऐड किया तो बन गया 112 इक्वल टू 0। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, d इजिकल टू b² - 4ac। तो हमें पता ही है, हमने पीछे किया ही है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास
एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है, उसका कोफिशिएंट क्या -20 है, उसका हम स्केयर ले लेंगे -4। ए क्या होता है, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्केयर या एक्स स्केयर एक ही बात होती है। तो 4 इंटू 1 ए आ गया हमारे पास। सी क्या है, जो कांस्टेंट है 112, तो -20 का स्केयर किया तो 400 आ गया। 4 इंटू 48 किया तो -448 आ गया। तो इन दोनों को जब माइनस किया तो क्या आ गया, -48। तो डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास नेगेटिव आ जाता है तो उसके रूट्स रियल नहीं होते, इट हैज नो रियल रूट्स। तो हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि इसके रूट्स ही रियल नहीं है, तो हम आगे नहीं करेंगे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब मैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, और ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 5th क्वेश्चन है। तो इसमें पहले तो हमें पैरामीटर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 80 मीटर, और एरिया दिया हुआ है 400 मीटर। पहले इसी को लेके चलते हैं, और लेंथ और ब्रेड्थ को हम क्या मान लेंगे, एक्स एंड वाई। लेंथ हमारे पास x मीटर आ गया, और ब्रेड्थ हमारे पास y मीटर आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। और पेरीमीटर दिया हुआ हमें कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। ये 2 से 80 को काट दो आप, 40 हो गया। और एल की वैल्यू क्या आ गई x, और बी की वैल्यू क्या आ गई y, सॉरी बी की वैल्यू क्या आ गई y, मतलब लेंथ आ गया x और ब्रेड्थ आ गई y इज इक्वल टू 40। तो y हमारे पास क्या आ गया 40 माइनस x। तो एरिया हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400, राइट। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400। और लेंथ क्या है x है, और ब्रेड्थ क्या है y है, इज इक्वल टू 400। तो x इंटू y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, y की वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो x को जब 40 से किया तो बन गया 40x, और x को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये उठा के मैं उधर ले जाता हूँ, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये दोनों लेफ्ट से मैं राइट पे ले गया, माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन गया, और प्लस 40x माइनस 40x बन गया। और जो हमारे पास राइट साइड में 400 था वो सेम साइन रहा 400, क्योंकि उसका साइन चेंज नहीं होगा। इक्वल टू 0 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हमें इज इट पॉसिबल दिया हो, है ना, भी ये पॉसिबल है या नहीं है, तो हमेशा हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना चाहिए, तो बेटर रहता है। डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारे पास -40, उसका स्केयर ले लेंगे, -4 इंटू एक्स स्केयर का क्वेश्चन कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्केयर और एक्स स्केयर एक ही बात है। 4 इंटू 1, और c क्या है 400। तो -40 का स्केयर किया तो 1600 हो गया हमारे पास। 4 इंटू 400 किया तो ये भी 1600 ही आ गया। तो 1600 माइनस 1600 क्या हो गया 0। तो इसमें रूट्स क्या आ गए इक्वल, इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। अब आगे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, बेटर है एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी ओवर 2a। तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सॉरी x की b और d की और a की वैल्यू पुट कर देंगे। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास -40, तो -40 ही पुट कर दिया। और प्लस माइनस अंडर डी अंडर 0 0 होता है, प्लस माइनस 0 ही आ जाएगा, क्योंकि रूट 0 का रूट 0 ही होता है। तो 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 1 है, तो 2 इंटू 1 कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, 40 ओवर 2 आ गया, 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई 20 मीटर, और जो ब्रेड्थ है हमारे पास वो कितनी आ गई, वो आ गई 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गई, वो भी लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर है।